प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असम के यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल हम छंद पढ़ रहे थे। छंद का टॉपिक पढ़ते हैं आज हम। सबसे पहले छंद होता क्या है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो छंद की सबसे पहले चर्चा हुई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पिंगल मुनि ने छंद की व्याख्या की है, छंद को समझाया है। तो छंद होता क्या है? छंद होता है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य की कसौटी, गद्य साहित्य की कसौटी व्याकरण है। गद्य साहित्य की कसौटी व्याकरण है। तो कविता की कसौटी, गद्य साहित्य की कसौटी व्याकरण है, तो कविता की कसौटी छंद है। अर्थात एक बार इस पंक्ति को हम समझेंगे। यदि गद्य साहित्य की कसौटी व्याकरण है, यानी जो हिंदी साहित्य के कर हम दो भेद पढ़ रहे थे, जिसमें एक भेद हमने पढ़ा था गद्य और दूसरा भेद पढ़ा था पद्य। तो पद्य को हम काव्य भी कहते हैं। काव्य भाग या पद्य भाग एक ही बात होती है, गद्य भाग। तो गद्य भाग के बारे में हम पढ़ रहे थे कि गद्य की जो रचनाएं होती हैं, जो एकांत होती हैं, गद्य की जो रचनाएं होती हैं जिनको केवल पढ़ा जा सकता है, लय के साथ गाया नहीं जा सकता। गद्य की रचनाएं होती हैं जो छंदमुक्त होती है, अर्थात वे छंद में बंधी हुई नहीं होती है। और पद्य जो होता है, पद्य की जो रचनाएं होती हैं जो छंदबद्ध होती है, जिनमें मात्राओं का यति का एक निश्चित नियम होता है, जिसके निर्धारित चरण होते हैं, ये हम पढ़ रहे थे। अब बात आती है यदि गद्य की कसौटी, गद्य साहित्य की कसौटी यदि व्याकरण है, गद्य साहित्य की कसौटी यदि व्याकरण है, इसका मतलब यह है कि गद्य साहित्य को अनुशासित किया जाता है। किससे? व्याकरण से। व्याकरण के बिना गद्य साहित्य है शुद्ध नहीं कहा जा सकता, परिष्कृत नहीं कहा जा सकता। तो गद्य साहित्य को नियमबद्ध और अनुशासित कौन करता है? व्याकरण। व्याकरण करती है अनुशासित, शुद्ध, अनुशासित और परिष्कृत व्याकरण ही करती है गद्य साहित्य को। इसी प्रकार कविता को अनुशासित करती है, नियमबद्ध करने वाली जो चीज है वह है छंद। छंद होता है जो कविता को अनुशासित करता है, कविता को नियमबद्ध करता है और कविता को शुद्ध करता है, कविता को परिष्कृत करता है। व्याकरण गद्य साहित्य को परिष्कृत और शुद्ध करता है और छंद के आधार पर कविता को शुद्ध किया जाता है। अर्थात कविता की शुद्धता के लिए, कविता की शुद्धता के लिए छंद की आवश्यकता होती है, छंदों की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा क्या होती है? निश्चित नियम व मात्राओं, निश्चित वर्णों व मात्राओं आदि बनी हुई निश्चित वर्णों एवं मात्रा छंद की परिभाषा। निश्चित वर्णों व मात्राओं से बंधी हुई, निश्चित वर्णों व मात्राओं से बंधी हुई शब्द स्थापना, शब्द स्थापना या शब्द रचना को छंद कहते हैं। ये छंद की परिभाषा है। निश्चित वर्ण क्या होते हैं? अक्षर और मात्राएं क्या होते हैं? स्वर
तो वर्णों और मात्राओं से बंधी हुई एक शब्द रचना है, उसको हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे रहीमन देख बड़ेन को, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डाली, लघु न दीजिए डाली। जहां काम आवेश हुई, जहां काम आवेश हुई, कहां करे तलवारी, करे तलवारी। ये क्या है? यह है एक छंद है, ये एक छंद है और इस छंद का नाम है दोहा छंद। इस छंद का नाम है दोहा छंद। और देखो, बड़ा भया तो क्या भया, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी ने उत्तर राहगीर को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये अब ये क्या है? ये भी एक छंद है और इस छंद का नाम भी क्या है? दोहा छंद। इस छंद का नाम भी दोहा छंद है। और देखिए, अभी हम और पढ़ते हैं। जैसे धूरी भरे, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, जैसी बनी बनी सिर सुंदर चोटी। धोरी भरे अति शोभित श्याम जो जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खेलत खात फिरे अंगना, फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत, पग पैंजनी बाजती, पीरी कछोटी, कछोटी। वासवी को रसिखान, बिलोकती, बिलोकती, भारत काम कला निधि कोटि, भारत काम कला निधि कोटि। और काग के भाग कहा कहिए, काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो ये देखिए, ये भी एक छंद है, ये भी एक छंद है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलती खाते फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती, पीरी कछोटी। वासवी को रसिखान, बिलोकती, भारती काम कला निधि कोटि। और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो दे दे माखन रोटी। अब मैं ये कहूंगा कि ये भी एक छंद है, लेकिन ये कौन सा छंद है? ये छंद है सवैया। इस प्रकार से देखिए, कल भी आपको बता रहे थे कि छंद कई प्रकार के हैं।
जैसे दोहा भी एक छंद का नाम है, छंद ही है। सोठा भी एक छंद है, चौपाई भी एक छंद है, चौपाई भी एक छंद है, कुंडलिया भी एक छंद का नाम है, गीतिका भी एक छंद का नाम है, छप्पई भी एक छंद का नाम है, हरि गीतिका भी एक छंद का नाम है, रोला भी एक छंद है, उल्लाला भी एक छंद है, द्रुत विलंबित एक छंद है, सवैया भी एक छंद है, कवित्व भी एक छंद है, मत गयंद भी एक छंद है। तो इस प्रकार से बहुत छंद होते हैं, छंद बहुत होते हैं। लेकिन अपने को ये कैसे पता चले कि ये छंद है कौन सा? ऐसे थोड़ी है कि मैं भी कोई भी दो लाइन बना दूं, मैं कोई भी दो लाइन बना दूं तो वह छंद हो गई। नहीं, कोई भी छंद होता है उस छंद की एक निश्चित मात्रा है, निश्चित उसकी एक परिभाषा है और उसमें मात्राएं और वर्ण हैं जो निर्धारित है ना। जैसे देखिए एक और उदाहरण आपको बताऊं, यही ले लेते हैं, इसकी भूमिका तैयार करते हैं, फिर आपको पढ़ाएंगे छंद कौन कौन से छंद होते हैं और कौन कौन से छंद में क्या क्या उनकी परिभाषा होती है। जैसे देखिए मतलब री मनवार, मतलब री मनवार, चुपके लावे चूरम, चुपके लावे चूरम, बिन मतलब मनवार, बिन मतलब मनवार, राब ने पावे राज्य, राब ने पावे राज्य। कवि राजिया, कवि तो कृपाराम क्रिया है तो उनका शिष्य है राजिया, और राज्य शिष्य को संबोधित करते कवि कृपाराम क्रिया ने बहुत सारे सोखे लिखे हैं जो आरबीएससी 10th क्लास और 12th क्लास के दोनों सिलेबस में है। 12वीं क्लास में भी जो पहला ही पाठ है पद्य का संतवाणी, तो उसके 3 भाग हैं जिसमें कबीरदास जी के 2 हैं, तुलसीदास जी के हैं और कृपाराम क्रिया के 100 हैं। और 10वीं क्लास में भी कवि कृपाराम क्रिया के 100 के नाम से 5वां पाठ है, उसमें भी 15 लगभग दे रखे हैं। तो 100 दोनों कक्षाओं में चलते हैं, तो ये 100 है और ये आपके ध्यान भी होगा। 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके ध्यान भी होगा क्योंकि ये सिलेबस में ही है ये। और देखिए रोग अगन अरराड़ जान अल्प कीजिए जतन, कीजिए जतन, बधिया पीछे बिगाड़, पीछे बिगाड़, रोके रुके न राजिया, रोके रुके ना राजिया। ये भी एक शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। अब देखो मैंने कहा कि ये 2 दोए हैं, ये सवैया है, ये दोनों शॉर्ट के छंद हैं। ऐसे ही मैं आपको कवि छंद का भी उदाहरण लिख सकता हूँ, कुंडलिया का उदाहरण है ना। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन, दो इनको एक रंग काग सब भय अपावन, कह गिरधर कबीराय सुनो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक। तो ये क्या है, ये कुंडलिया है। जैसे एक छप्पई छंद, एक छंद पढ़ा है छप्पई, जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खगवृंद से सघन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोग है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि को सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये छप्पई छंद है। जैसे रोला नंदन वन था जहां वहां मरुभूमि बनी है, जहां ते सघन वृक्ष वहां देवावनी घनी है, जहां मधुर मालती सुरभि रहती थी फैली फूट रही है, आज वहां पर फूट भी है। तो ये क्या है, ये एक रोला छंद है।
और जैसे गीतिका, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह है गीतिका छंद। जैसे हरि गीतिका, संसार की समस्तले में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम बनकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपने विघ्न बाधाएं हैं। तो ये क्या है? हरि गीतिका छंद। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि छंद होते हैं कई प्रकार, जिनमें दोहा भी एक छंद है एक प्रकार का, सोठा भी एक प्रकार का छंद है, कुंडलिया भी एक प्रकार का छंद है, चौपाई 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 देखिए, सोने जननी सोई सोने बड़े भागी, जो पी तुम्हारे वचन अनुरागी। सोने जननी सोई सोने बड़े भागी, जो पी तुम्हारे वचन अनुरागी। तनय माते पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इच्छा हो रही है तो बोलो राम सिया राम जय जय राम राम। ये क्या है? ये चौपाई है। हनुमान चालीसा में भी बहुत सारी चौपाइयां हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस भी दोहे और चौपाई छंद में ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से छंद कई प्रकार के होते हैं। अब बात यह आती है कि हम पहचाने कैसे। समस्या यह है, जैसे कोई भी रचना आ गई तो आप कह दोगे कि सर आप तो बता दोगे कि ये दुआ है, सोठा है, छंद है, छपई है, गीतिका है, हरि गीतिका है, रोला है, उलाला है, लंबित है, सवैया है, कविता है, आप तो देखते ही बता दोगे, है ना। तो हम कैसे पहचाने कि है कौन सा छंद? समस्या ये है ना, आप कैसे पहचानो? तो सबकी परिभाषा है, सबकी अपनी परिभाषा है। जिस प्रकार कोई भी उदाहरण दूं और आप उदाहरण को देख के बता दो कि सर ये संज्ञा है, ये सब तो सर्वनाम है, ये तो विशेषण है, ये शब्द क्रिया है, ऐसे देखते ही बता देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि पुस्तक भाई क्या है? पुस्तक संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये क्रिया है, तो आप बता दो क्या? ये संज्ञा है। मैं कहूँ कि वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, तो आप बता दोगे ये सर्वनाम है। मैं कहूँ कि नीला या गर्म शब्द या मोटा शब्द, ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में से, तो आप बता दोगे कि विशेषण है। जैसे मैं कहूँ खाना पीना, सोना उठना, बैठना, रोना, हंसना, चिल्लाना, चीखना, दौड़ना, भागना, तो ये क्या है? तो आप बता दोगे सर ये क्रिया है। क्यों? क्योंकि आपने इनकी परिभाषा, इनके भेद, इनके उदाहरण अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो यही बात इन पर भी लागू होती है। इनके भी जब परिभाषाएं, इनके उदाहरण, इनके भेद आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो परिभाषा के आधार पर आप उसका मूल्यांकन करोगे, आप उस पर अन्वेषण करोगे कि ये रचना जो है ये कौन सी किस परिभाषा के ऊपर खरी उतर रही है। दोहे वाले नियम इस पर लागू हो रहे हैं, या सोठे वाले नियम लागू हो रहे हैं, या चौपाई वाले नियम लागू हो रहे हैं, या कौन से छंद के नियम लागू हो रहे हैं। तो उन नियमों के आधार पर आप बता सकते हो कि ये कौन सा छंद है। अब देखिए, अब हम इसी बात पर दोबारा आते हैं कि छंद किसे कहते हैं। तो निश्चित वर्णों व मात्राओं से बनी हुई शब्द स्थापना या शब्द रचना को हम छंद कहते हैं। ठीक है। अभी मैंने ये कहा कि अभी इनके अंदर ये दोनों दोहे हैं। रहीमन देख बड़े को लघु ने दीजिए डाली, जहां काम आवेश की कहां करे तुनवारी। ये क्या है? ये दुआ है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेट खजूर, पंछी को छाया नहीं अल्लाह कहते। अब मैं कह रहा हूं कि ये दुआ है, आप कहोगे ये दुआ कैसे? तो मैं आपको कि दोहे में 4 चरण होते हैं। बड़ा भया तो क्या भया, एक ये चरण हो गया। जैसे पेड़ खजूर, एक चरण ये हो गया। पंथी को छाया नहीं, एक चरण ये हो गया। फल लागे नदी को, एक चरण ये। ठीक है। तो दोहे की क्या परिभाषा है कि इसमें जो समचरण है, तो सम भी सम तो आप जानते हैं, 2 4 6 8 10 12 ये समचरण होते हैं। विषम 3 5 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ये क्या होते हैं? ये विषम होते हैं। तो इसकी दोहे में क्या परिभाषा बता रखी है दोहे छंद में कि इस छंद में समचरणों में 11 मात्राएं और विषमचरणों में 13 मात्राएं होती हैं। समचरणों में 11 और विषमचरणों में
13 13 ये। अब समचरणों में 11 11 का मतलब क्या हुआ? समचरणों में मतलब इसमें दूसरे चरण में जो दूसरा चरण ये है, जैसे पेड़ खजूर, क्योंकि पहला ये है तो दूसरा ये हो गया, और चौथा चरण ये है, लागे फल लागे अति, यहां से फल लागे अति 2, क्योंकि पहला चरण क्या है? बड़ा भया तो क्या है? दूसरा क्या है? जैसे पेड़ खजूर। तीसरा क्या है? पंथी को छाया। चौथा क्या है? फल लागे अति 2। तो पहला और तीसरा यानी विषम चरण में 13 13 मात्राएं, और समचरण दूसरा और चौथा इसमें 13 13 मात्राएं, सॉरी 11 11 मात्राएं। विषम चरणों में 13 13 मात्राएं, पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे विषम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। अब आपके एक और प्रश्न दिमाग में बन गया कि सर चलो चलो तो हम समझ गए, लेकिन ये मात्राओं वाला क्या सिस्टम है, कैसे होती है मात्राएं, ये मात्राओं की जो गणना है ये कैसे करें? ये समस्या आती है ना? आती है। चलो इस पर देखते हैं गिन करके मात्राओं को कैसे गिना जाता है। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत मात्राएं जो होती है ना, 2 प्रकार की होती है। एक तो लघु मात्रा, ठीक है, और एक होती है गुरु मात्रा। तो लघु मात्रा का ये चिन्ह है और गुरु मात्रा का चिन्ह है ये। लघु मात्रा का ये चिन्ह है और गुरु मात्रा का ये चिन्ह है। अच्छा, अब लघु और गुरु मात्राएं जो है गिनी कैसे जाए? प्रश्न ये आता है कि गिनी कैसे जाए? तो देखो, हस और दीर्घ स्वर आपने पढ़े हैं, ए, ई, छोटा ऊ और री, ये हस स्वर होते हैं, ठीक है। और आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और एक री और होती है बड़ी री, इसमें डबल री, जैसे गोत्रिकार आपने पढ़ा होगा, गोत्रिकार, तो इसमें ऐसे डबल होता है, तो ये बड़ी री होगी, ठीक है। और फिर ए, आई, फिर ओ, फिर औ, और फिर अंग, और फिर ये गुरु वर्ण होते हैं, हस स्वर और दीर्घ स्वर। तो हम ये मान के चले कि हस स्वर लघु स्वर और दीर्घ स्वर गुरु स्वर होते हैं, ठीक है। जिन अक्षरों में इनकी मात्राएं हो तो उनकी मात्रा एक गिनी जाएगी, लघु मात्रा। और जिन अक्षरों में, जिन वर्णों में दीर्घ स्वरों की मात्रा लगी हो, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी री की मात्रा, ए की, आई की, ओ की, औ की, अंग की, ये मात्राएं ना लगी हुई हो, बड़ा भया तो क्या भया, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। तो ये देखिए, ये दो है, और दोहे के बाद में हमने क्या पढ़ा है, दोहे की परिभाषा क्या है कि दोहे के समचरणों में, समचरणों में 11 11 मात्राएं होती है, और विषम चरणों में 13 13 मात्राएं, और समचरणों में दूसरी और चौथा चरण, दूसरा और चौथा चरण, और विषम चरणों में तीसरा और पहला और तीसरा चरण, ठीक है। अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं। अब मात्राएं करते हैं, तो पहला चरण ये और तीसरा चरण ये, विषम चरण, इनमें 13 13 मात्राएं लेते हैं। अभी लघु और शुरू हमें पढ़ा, एक बार मिटाना पड़ेगा इसको, फिर दोबारा एक बार देखते हैं। इसको खुला खुला लिख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए।
क्या भया जैसे पेड़ खजूर। पंथी यानी पंथी को छाया नहीं हले लागे अति दूर। ठीक, अब ये पहला चरण हो गया, इधर लग लेते हैं। ये पहला चरण हो गया और ये तीसरा चरण हो गया। इनमें कितनी कितनी मात्राएं, विषम चरणों में 13 मात्राएं। और अब इन्हें हमने पढ़ा था कि मात्राएं कैसी गिनी जाती है, एक तो लघु मात्राएं होती है और एक गुरु मात्राएं होती है, लघु और गुरु। तो लघु में हमने क्या पढ़ा था कि ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यानी हर्ष स्वर। हर्ष स्वरों की मात्राएं जिन अक्षरों के लगी हुई होंगी, जिन व्यंजनों के लगी हुई होंगी, उनकी लघु मात्रा गिनी जाएगी। और लघु का चिन्ह ये और इसकी एक मात्रा गिनी जाएगी। और गुरु का चिन्ह है ये और इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। और जो दीर्घ स्वर है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ठीक है, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ, ये जो है ना, ये जो अक्षरों के लगी हुई होंगी उनकी गुरु मात्रा गिनी जाएगी। गुरु का मतलब होता है 2, तो लगाते हैं। जैसे बै है तो बै में तो ए की मात्रा ही है, तो इसकी लघु मात्रा गिनी जाएगी, हर्ष स्वर में है। और अड़ा, अड़ा में आ की मात्रा है और आ कौन से में आता है, गुरु में, तो इसकी गुरु, और गुरु की मात्राएं 2 मानी जाती है। फिर भया, भया में लघु मात्रा, भय में, और या में गुरु मात्रा। फिर तो में भी ओ की मात्रा लग रही है, ओ किस में आता है, गुरु में, तो इसकी भी गुरु मात्रा। फिर क्या, इसमें जो अलंत क्या है, इसकी मात्रा नहीं मानी जाएगी, इसमें गुरु की मात्रा मानी जाएगी। और भय की फिर लघु मात्रा और या की फिर गुरु मात्रा। अब इनको हम काउंट करते हैं, गिनते हैं कितनी हुई, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 1 11, 11 2 13। अर्थात पहला चरण जो है जिसको विषम चरण कहते हैं, उसमें कितनी मात्राएं, 13। देख लो एक बार दोबारा से, बै की लघु मात्रा, अड़ा की गुरु मात्रा, भय की लघु मात्रा, या की गुरु मात्रा, तो की गुरु मात्रा, क्या की गुरु मात्रा, भय की लघु मात्रा और या की गुरु मात्रा। तो इस प्रकार से जब हम इनको गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं। फिर इनको देख करके देख लो, जैसे अब इसको आगे देखो। दूसरे चरण में हमने विषम चरणों में कितनी मानी, 11। तो दूसरे चरण में देखिए, दूसरा चरण ऐसे शुरू होता है जैसे पेड़ खजूर। पहला चरण ये है, बड़ा भया तो क्या भया, फिर यह रुकते हैं, विराम आता है यहाँ पर, जैसे पेड़ खजूर। तो जैसे में आई की मात्रा लगी हुई है, जैसे तो गुरु मात्रा, क्योंकि ये दीर्घ स्वर की मात्रा है। और स के अंदर स में ए की मात्रा लगी हुई है, और ए जो है वो दीर्घ स्वर की मात्रा है, तो इसकी भी गुरु मात्रा। और पहले में ए की मात्रा है, तो ये भी दीर्घ स्वर में आता है, गुरु मात्रा। और अड़े में ए की मात्रा है, हर्ष स्वर की, तो इसकी लघु मात्रा। और ख में लघु मात्रा, और जू में बड़ा हुआ है तो गुरु मात्रा, और र में लघु मात्रा। अब इनको गिनिए, 2 गुरु की 2 गिनी जाती है, तो 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, 8 और 10, 10 1 11, अर्थात 11 मात्राएं किसकी हो गई, दूसरे चरण की। तो दूसरा चरण किसमें आता है, समचरण में, दूसरा और चौथा। तो दूसरे तो समचरण में मैंने कितनी बताई थी कि 2 1 समचरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं, और भी समचरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। और अब यहां देखिए, पंथी, एक बार इसको देख लेते हैं। यह अनुस्वार इसके ऊपर आया है, तो इसकी गुरु मात्रा, और थी में भी गुरु मात्रा, बड़ी की मात्रा है, ओ में भी गुरु मात्रा, यहाँ भी गुरु मात्रा, यहाँ भी गुरु मात्रा, यहाँ गुरु मात्रा, यहाँ गुरु मात्रा। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था, ये तीसरा चरण हो गया, पंथी को छाया नहीं, यहां से यहां तक तीसरा हो गया। और ये चौथा हो गया, फल लागे, ये चौथा है समचरण। तो समचरण में कितनी होनी चाहिए, समचरण में कितनी बताई थी, 11 11। तो दूसरे समचरण में 11 मात्रा हो गई, और इसमें भी हम गिनेंगे अभी। तो पहले इसको देख लेते हैं। इसके ऊपर अंग की मात्रा लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है ना, और अनुस्वार किसमें आता है, दीर्घ स्वर में। और दीर्घ स्वर जहां लगा होता है वहां गुरु मात्रा गिनी जाती है। तो हमने यहाँ गुरु मात्रा गिनी, यहाँ भी गुरु मात्रा, यहाँ 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 गुरु मात्रा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो इस प्रकार से तीसरा जो विषम चरण है, इसमें कितनी मात्रा होगी, 13। और फिर ये चौथा चरण है, तो चौथे चरण में हमने क्या पढ़ाया, कितनी मात्रा होनी चाहिए, 11 मात्रा। तो फ में ए की मात्रा है, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा।
अब देखिए कि ये 1 2 2 4 2 6 1 7 1 8 8 और 2 10 10 1 11। इस प्रकार से चौथा जो समचरण है इसकी कितनी मात्रा होगी 11। तो दोहे में हमने यही पढ़ा था कि दोहे के अंदर जैसे 4 चरण होते हैं, जिसकी 4 चरण हमने कर लिए, एक चरण, इधर 2 चरण, ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। तो हमने क्या पढ़ा है कि दूसरे और चौथे यानी समचरणों में दूसरा और चौथा सम संख्या होती है, तो दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती है। जब हमने काउंट की यहाँ 11 मात्राएं चौथा चरण है और ये दूसरा चरण है, यहाँ 11 मात्राएं, और पहला और तीसरा जो विषम चरण है इसमें 13 13 मात्राएं होती है। तो पहला चरण ये आया और तीसरा चरण ये आया विषम चरण, तो 13 मात्रा हमने यहाँ काउंट की और 13 मात्रा हमने यहाँ काउंट की। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो छंद है इस छंद के में विषम चरणों में 13 13 मात्राएं आती हैं और समचरण में 11 11 मात्रा आई है, इसलिए ये दोहा छंद है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि पता कैसे करें। तो जिस प्रकार दोहे के बारे में मैंने बताया वैसे सब छंदों के बारे में परिभाषा है, उनके मात्राएं या उनके वर्ण जो है जो निश्चित है। जैसे सोरठा छंद होता है तो सोरठे छंद में दोहे छंद के विपरीत होता है। दोहे छंद में क्या होता है कि समचरणों में 11 11 मात्राएं होती है और सोरठा छंद में भी समचरणों में 11 11 मात्राएं होती है, और दोहे छंद में भी समचरणों में 13 13 मात्राएं होती है, सोरठा छंद में समचरणों में 13 13 मात्राएं होती है। यानी दोहे के ठीक विपरीत सोरठा छंद होता है। तो इस प्रकार से काउंट किया जाता है कि मात्राओं को, और फिर परिभाषा के आधार पर उसको परखा जाता है कि परिभाषा के आधार पर ये छंद है, ये दोहे की परिभाषा के आधार पर सही है या सोरठे की परिभाषा पर ये खरा उतर रहा है या चौपाई की परिभाषा पर खरा उतर रहा है। इस प्रकार से हम पता लगा लेते हैं कि ये छंद कौन सा है। इस प्रकार से हम पता लगा पाते हैं। आज इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।